नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। उतरोला बलरामपुर पिपरा घाट के पुल से कूद कर दी अपनी जान। नदी में तेज बहाव के कारण लाश का भी नहीं चल सका पता। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। उतरोला निवासी छटीलाल मोदनवाल की लड़की मनसा देवी, उम्र 16 साल, मोहल्ला सुभाष नगर, कोतवाली, उतरोला, किसी कारणवश भागती हुई पुलिस तक आई। परिवारजन उसके पीछे थे। तब तक उसको रोक दें कि उसने नदी में छलांग लगा दी। भारी बाढ़ के कारण लाश नहीं मिल पाई है। मौके पर थाना गौरा चौराहे की पुलिस अपने दल बल के साथ पहुंची, मौके का मुआयना किया। रिपोर्ट घनश्याम मिश्रा समूह, संपादक यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हादसा हो गया क्या? हमारी लड़की कूद गई नदी में। भाई लड़की का नाम मनसा। शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुआ। इसकी कोई वार्तालाप करनी थी? नहीं, इसकी शादी इससे मतलब किससे से? ये बगल में तुम्हारे तो इसकी शादी कैसी? क्या नाम था तुम्हारा? अमरीश मोदनवाल है हमारा। अमरीश मोदनवाल है। और इनका क्या नाम है? इनका छट्टीलाल मोदनवाल। छट्टीलाल मोदनवाल है। तो उससे वो वार्तालाप करती थी? वार्तालाप होती थी। आज भी वार्तालाप हुई थी? आज भी वार्तालाप हुई थी। वार्तालाप होते होते यहाँ तो भाग आई? वार्तालाप होते होते नहीं भाग कर आई। वो पहले यहाँ पे चली आई, फिर पापा के पास फोन लगाई कि कह रही है कि हम नदी पे हैं। उसके बाद हमारे पास फोन लगाई कि हम नदी पे हैं, हम कूदने जा रहे थे। तो हम उसको मना कर रहे थे कि कुछ मत करना। पापा से भी बात कर रही थी, हमसे भी बात कर रही थी, दोनों लोग से बात कर रही थी। लड़की की उम्र कितनी है? लगभग 19 साल। 18-19 साल। इसी नदी में छलांग लगा दी। बाहर छलांग लगाने से पहले कुछ छोड़ गई है बाहर? हाँ। क्या है? मोबाइल है और चप्पल। मोबाइल से बात। मानस गृहस्थ गीता पाठ संघ श्री राम कथा दूसरा दिन। बीरबल सहनी मार्ग स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में बाल व्यास आचार्य श्याम भूषण जी के मुखार बिंद से मानस गृहस्थ गीता पाठ के साथ श्री राम कथा का प्रारंभ हुआ। आचार्य श्याम भूषण जी ने अयोध्या में मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में ही राम कथा का वाचन प्रारंभ कर दिया था। आप अयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित श्री कुंज आश्रम में श्री राम कथा का पाठ करने आ रहे हैं। पंचमुखी मंदिर के अध्यक्ष श्री आर.पी. शर्मा, पंडित दिनेश मिश्रा, व्यवस्थापक पुजारी पंडित दिनेश दीक्षित, पंडित पवन मिश्रा के द्वारा पंचमुखी बजरंग बली पूजन के पश्चात कथा का प्रारंभ हुआ। यजमान राधे राधे ने आचार्य श्याम भूषण जी को अंग वस्त्र पहनाकर कथा पूजन करके श्री राम कथा का प्रारंभ हुआ। कल की श्री राम के जन्म की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज विस्तार से बताते हुए आचार्य श्याम भूषण जी कहते हैं कि निसंतान अयोध्या के राजा दशरथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ की सलाह के अनुसार उन्हें श्रृंगी ऋषि के पास पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने की याचना करने की सलाह दी। याचना हेतु बिना किसी राजसी ठाट वाट के पैदल ही जाने को कहा, जिसके बाद राजा दशरथ ने ऐसा ही किया। तब श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। इसके बाद भगवान राम सहित 3 और पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। इस प्रसंग को सुनकर भक्तों को ऐसा लगा जैसे प्रभु राम का जन्म आज ही हुआ हो। ऐसा भाव विभोर करने वाला वात्सल्य से पूर्ण आज का प्रसंग था। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के अवसर पर एकादशी के पुण्य का वर्णन करते हुए कहा कि आज की एकादशी व्रत पूजन करने से प्रभु श्री कृष्ण की प्रिय गोदान का पुण्य मिलता है। रसमयी कथा के श्रवण के लिए भक्तों की उपस्थिति लगातार बनी रही। संपादकीय विभाग से प्रधान संपादक सीबी मणि त्रिपाठी एवं ललिता कश्यप की रिपोर्ट। बांदा निवासी पीड़िता महिला ने सास, देवर और एक अन्य पर पति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। कुछ समय पूर्व पीड़िता के पति ने केन नदी पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पीड़िता ने कहा कि उसकी सास और राजकुमार नाम के व्यक्ति उसके पति को प्रताड़ित करते थे, उसके पति की दूसरी शादी कराना चाहते थे। अपने पति की मौत का जिम्मेदार अपनी सास और राजकुमार नाम के व्यक्ति को बता रही है। न्याय की गुहार लगाने वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत सिविल लाइन मोहल्ले का है। बांदा से ब्यूरो चीफ शालिनी सिंह की रिपोर्ट। दबाव डालती रही है, तुम दूसरी शादी कर लो, उसको छोड़ दो। तो मेरे पति की पत्नी दूसरी शादी के खिलाफ थी, तो मेरी सास नहीं मानती रही है, मेरे पति को टॉर्चर करती रही है। जब फिर खाना नहीं देती रही, 2-2 दिन तक रोते रहे, उनके भाई भी मारते रहे।
और जो राजकुमार वो भी पीड़ित करता रहा मेरे साथ के साथ। रात में 1-1 बजे 12-12 बजे रात तक आता रहा घर, रोज़ बैठता रहा। तो मैं 2-3 बार लड़ भी गई, मगर तुम क्यों आते, मेरे पति जब दारू पी के सो जाते हैं क्यों आते सोचता। ये कहता है इसको मार देते हैं। मेरे पति को मरवा डाला है, मुझको गिरा दिया आत्महत्या के केस में। तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख गया है क्या? जी मेरे को मुकदमा लिख गया है। कि तुमने हत्या के लिए उकसाया? जी मैंने हत्या के लिए उकसाया। जब वो कह रहे हैं उनका आरोप है ये। हाँ उनका रोका पूरा। उनके भाई मेरा तेवर भी वो आगे नहीं हो रही। राजकुमार कौन होता है होने वाला, उसने मार डाला मेरे पति को, क्योंकि 15-20 लाख रुपये मेरे पति से लिए राजकुमार। कैसे हत्या कर ली थी उन्होंने? सर मतलब ये केन नदी पुल से कूद के मरे कह रहे। तो ये 10 बजे रात में वहाँ केन नदी पुल से गए थे, वकील से कह रहे हम जा रहे मिलने, वकील से मिलना नहीं है, इनके साथ ये घटना हो गई केन नदी पुल में हम पहुँचे। मतलब आपको लगता है कि किसी ने उन्हें मार के फेंक दिया? जी सर, उनकी माँ ने मारा, हमें शंका पूरी माँ और राजकुमार ने मारा, हम ये शंका है पूरी। हाँ। समाजवादी पार्टी 2022 मिशन को कामयाब बनाने के लिए पूर्व विधायक भिनगा इंद्राणी वर्मा एवं सपा जिला अध्यक्ष सर्वजीत यादव के कुशल नेतृत्व में सपा युवा नेता फरमान वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र भिनगा के कई गांवों में पहुंचकर व्यापक जनसंपर्क किया और समाजवादी पार्टी के नीतियों और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक किया। उन्होंने सभी ग्रामीण मतदाताओं को जागरूक करते हुए कहा कि महंगाई बेरोजगारी भाजपा सरकार में काफ़ी बढ़ गई है, जनता परेशान है, इसलिए सभी एकजुटता के साथ सपा 2022 का मिशन अवश्य कामयाब बनाएं। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो श्रावस्ती की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां सभी प्रशासनिक अधिकारियों, जनपद स्तरीय सरकारी विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि अपने कार्यालयों में जन सुनवाई के अंतर्गत आगंतुक जनों की शिकायतें एवं जन समस्याओं की सुनवाई करके उनका समुचित निस्तारण सुनिश्चित कराएं। वहीं दूसरी तरफ यूपी के बांदा जिले में पीड़ित जनों की समस्याओं और शिकायतों की सुनवाई जनपद के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। इस जनपद में महिलाओं की समस्याओं की दर्जनों महिलाओं ने जिला अधिकारी बांदा को प्रार्थना पत्र देने के लिए कलेक्ट्रेट पर दस्तखत दिया, लेकिन अधिकारी अपने चैम्बर से नादारद थे। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी का आगमन नहीं हो सका और महिलाएं अपने घर बेरंग वापस लौट गई। प्रबुद्ध नागरिकों ने प्रदेश सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बांदा उत्तर प्रदेश से संवाददाता शालिनी सिंह पटेल की रिपोर्ट। अच्छा, चोरी से लगा रहे हैं, टिकट चला रहे हैं। तो आपने एप्लीकेशन दिया किसी को? दरोगा थाना कहीं दिया आपने? हाँ दिया। 3 दिन एप्लीकेशन दिया आपने, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक? अच्छा, 3 दिन में लड़का। कौन से थाना गई थी? जसपुरा। आपका नाम क्या है? लड़का का भी हम आपका नाम? प्यारी। कौन सा गांव है आपका? अच्छा, बरेटा जसपुरा थाना। हाँ, अच्छा। आप कहाँ से आई हैं? और आप? ग्रेटर नोएडा की स्मृति ने किया अपने विद्यालय में टॉप। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर अर्स्टाइन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा स्मृति ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा में अपने विद्यालय में तीनों संकायों में प्रथम स्थान हासिल किया। उन्होंने 500 में से 479 अंक प्राप्त कर 95.8% हासिल किए। वे आरंभ से ही पढ़ाई में अव्वल आती रही हैं और पढ़ाई के साथ साथ संगीत व कला में भी रुचि रखती हैं। उन्होंने कई खेलों में भी स्कूल लेवल पर प्रतिभाग किया है, जैसे खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल आदि, जिनमें वे अव्वल रहीं। वे अपनी प्रेरणा स्रोत अपनी माता को मानती हैं, जो एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। उनके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। वे अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने शिक्षकों को भी देती हैं, जिन्होंने कोरोना काल के कठिन समय में भी शिक्षा प्रदान की और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे भविष्य में एक आईएएस अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं, जिसका उन्होंने अल्प आयु में ही निश्चय कर लिया था। वर्तमान में वह डीयू से अर्थशास्त्र ऑनर्स में दाखिला लेने के लिए तैयारी कर रही हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।